तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं केस टेकिंग पार्ट 2 की। इसमें हम क्या बात करेंगे? केस टेकिंग मेथडोलॉजीज, डिस्कशन, इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो हमारे हैनीमैन सर ने क्या बोला है कि यहाँ पे नो डिजीजेज, देयर आर नो डिजीज, यहाँ बीमारी कोई नहीं है, सिर्फ सिक लोग हैं, सिक इंडिविजुअल है। तो हम जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल की बात करें तो हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं किसमें कि पेशेंट जो है एज ए पर्सन इज सफरिंग, मतलब पेशेंट जो है बीमार है, उसके ऑर्गन से हमें नहीं मतलब है, भले वो रिजल्ट है ऑर्गन पे आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं कि पर्सन जो है सफ़र कर रहा है, वो पर्सन बीमार है, हमें उसके एनाटॉमिकल जो ऑर्गन है उससे मतलब नहीं है। हम केस टेकिंग के दौरान करते क्या हैं, हम होम्योपैथिक फिजिशियन जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बात करते हैं और कैसे करेक्ट करेंगे, ऐसे उसको हम जैसे हमारा एनाटॉमिकली जो है हमारे जो मटेरियल मेडिका है उसमें अरेंज है, हम सिम्टम भी वैसे ही लेंगे, माइंड, हेड, आई, ऐसे पूरा नीचे जाके फिर एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह का, तो हम उसको अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे। फिर हम उसको सूटेबल रेमेडी जो होती है उससे कंपेयर करते हैं मटेरियल मेडिका में। अगर हम रिपर्टरी यूज़ कर रहे हैं तो सारे सिम्टम को हम रिपर्टरी में डालते हैं, वहाँ से भी मेडिसिन निकल के आती है। और अगर हम एलएस प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या जो है कोई भी मतलब बोरिक मटेरियल मेडिका फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम जो है एक तरह से पिक्चर को मैच करेंगे जो है ना। तो फिजिशियन जो होता है उनको कंसंट्रेट कहाँ करना चाहिए? पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसका माइज़म कौन सा है, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसमें पिक्यूलियरनेस क्या है, वियर, रेयर, स्ट्रेंज, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या हैं, और पैथोलॉजिकल सिम्टम जो हैं इन पे बहुत कम फोकस करना चाहिए। बोगर सर थे, डॉक्टर बोगर थे, उन्होंने मतलब जो है पैथोलॉजिकल सिम्टम की बात की थी, लेकिन हमारे लिए उतना महत्व तो नहीं है पैथोलॉजिकल का जितना हम इन 3-4 चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जे.एच. एलन सर की। तो हमारे जे.एच. एलन सर क्या बोलते हैं कि जो क्रॉनिक माइज़म है, ठीक है ना। अब पैथोलॉजी क्या है? एक तरह से होम्योपैथी की क्या है, सर्वेंट है, नौकर है, मास्टर नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हम जो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, हमें जो है जो भी लीजन आ रहा है, जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है, पैथोलॉजिकली जो दिख रहा है, वो फर्स्ट कॉज नहीं है किसी बीमारी का, ठीक है। और जो हम लीजन की बात कर रहे हैं, हमारा वो जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रीसीड है, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हमें मतलब ट्यूमर दिख रहा है, तो ट्यूमर हमें नहीं देखना है, हमें उसकी प्रोसेस को प्रीसीड पीछे जाना है कि भाई हुआ क्या। तो ट्रू कॉज की बात करें तो वो हमेशा जो है लाइज इन द डिस्टर्ब लाइफ फोर्स इटसेल्फ। लाइफ फोर्स में जो वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हिडन है। तो हमें क्या करना है, हमें वी मस्ट गो बैक टू द लाइफ फोर्स, हमें लाइफ फोर्स में वापस जाना है, जो भी एक्शन रिएक्शन में उसके शरीर में उसको हमें चेक करना है, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेज आए हैं वो उसका कारण क्या रहा है, उस पर हमें पीछे जाना है। और हमारी रेमेडी जो काम किस पे करती है, माइज़म पे, जिसको हम सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिस बोलते हैं, नॉट द नेम ऑफ द डिजीज़। अगर कोई बोले मुझे टाइफॉइड है तो हमें टाइफॉइड से नहीं मतलब है, उसको लक्षण क्या आ रहे हैं, उसके सिम्टम क्या आ रहे हैं, हमें उससे मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हैनीमैन सर की। अब यहाँ पे हैनीमैन सर क्या बोलते हैं कि अगर हम टोटलिटी ले लिए, पिक्चर ऑफ डिजीज हम एक बार स्केच कर दिए बढ़िया से, तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है वो हमने कर दिया है, ठीक है। और पिक्चर जो आ रही है वो क्या है, डिजीज जो है, पिक्चर ऑफ द डिजीज इज नॉट पैथोलॉजिकल वन, उसमें पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिम्टम्स होने चाहिए, रेयर अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम, जो हमारी वाइटल फोर्स दिखा रही है, जो कि मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है ना। और
जो सिम्टम आ रहे हैं वो किसके रिजल्ट है, हमारा डिरेंजमेंट है माइजम की वजह से, वाइटल फोर्स का। पैथोलॉजी और डायग्नोसिस ये हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, इसको हम कंसिडरेशन में लें ना लें, इट डजंट मैटर फॉर अस, ठीक है ना। तो हम एक तरह से हमारे लिए जो है क्या ज़रूरी है, उसकी सिम्टोमेटिक सिम्टम केस टेकिंग में, सिम्टम जो ले, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम में जो ले रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज सर एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज सर ये बोलते हैं कि पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस जो है वो हमारे लिए कंसीडर करने वाली सब्जेक्ट नहीं है, जो फिनामिना है वो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है। जो चेंजेज आ रहे हैं, जो घटना घट रही है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथिक स्टैंड पॉइंट ऑफ द व्यू की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद बात आती है कि जो नोसोलॉजिकल सिम्टम है, जो हमारे डिजीज के सिम्टम हैं, उनको निगलेक्ट कर देना है, और डायग्नोसिंग द केस, हमें केस की डायग्नोसिस पे भी इतना फोकस नहीं करना है, ये भी हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इवन हमारे लिए, हम होम्योपैथ्स के लिए डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्यों करते हैं, सेफर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है, जो उनके कॉमन नोसोलॉजिकल सिम्टम उनको रिमूव करने के लिए, और प्रिस्क्रिप्शन हम किस पे कर रहे हैं, अनकॉमन सिम्टम के बेसिस पे। तो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्या करती है हमें, मतलब मदद क्या करती है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यूरेबल है या नहीं, मतलब उसको हम जो है मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या सर्जिकल डिजीज है, एक तो ये पता करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमें नोसोलॉजिकल जो डायग्नोसिस है, मतलब जो बीमारी की डायग्नोसिस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोग्नोसिस क्या है उस केस की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रिस्क्रिप्शन में कोई रोल उसका नहीं है, ठीक है। और हमारे होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है किसी बीमारी के लिए, ठीक है, या कोई हम रेमेडी उसको जो है नोसोलॉजिकल नेम ऑफ द डिजीज़ पे नहीं कर सकते कि भाई टाइफाइड के लिए कोई रेमेडी हो, और उसके बाद जो है या डेंगू के लिए कोई रेमेडी हो। तो हमारे लिए नाम जो है, नाम पे कोई, नाम जो बीमारी का उसके बेसिस पे कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। और मेडिसिन हम किस पे चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सिम्टम ऑफ द पेशेंट। उसके बाद माइजम को आइडेंटिफाई करना, माइजम कौन सा है, और माइजम हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हम इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट, ठीक है। एक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए केस टेकिंग अगर हम देखें तो एलोपैथी में क्या है, डायग्नोसिस करना, किसका, इसमें कॉमन सिम्टम जो है उनको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। हम होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथिक में डायग्नोसिस किसकी होती है, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं पेशेंट का, किस बेसिस पे, अनकॉमन पिक्यूलियर जो सिम्टम होते हैं उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो हम पार्ट 2 को यहीं पे क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।